नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीएससी का या फिर किसी भी एग्ज़ाम का, तो करंट अफ़ेयर का बहुत मेजर सेगमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आइएगा हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करंट अफ़ेयर पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर जानते हैं कि करंट अफ़ेयर के बहुत सारे एक एरिया होता है। उस एरिया को कैसे कवर करना होता है, बस 2-3 मिनट में समझ के फिर आज के टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो करंट अफेयर एक तो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं देखिएगा, इंटरनेशनल जितने भी इवेंट हो रहे हैं या कोई ऐसी इंसिडेंट हो रहे हैं, कोई ऐसी न्यूज़ है, उसको आप करंट अफेयर के रूप में रेडी करते हैं। चाहे अंतर्राष्ट्रीय में किसी भी आधार पर एग्रीमेंट है, कोई समझौता है, संधि है, कोई युद्ध है, कोई अन्य गतिविधि है। इसके अलावा राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं कि जितनी भी हमारे नेशनल में यानी कह सकते हैं भारत में राष्ट्रीय घटनाएं हो रही हैं किसी भी चीज़ को लेते हुए, वो आप रेडी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आर्थिक भी आप यहाँ पर रेडी करते हैं, आर्थिक परिदृश्य में, वैज्ञानिक यहाँ पर परिदृश्य में देखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप जाते हैं तो राजनीतिक परिदृश्य में भी बहुत सारी न्यूज़ यानी पॉलिटिकल एस्पेक्ट में निकल के आती हैं। भौगोलिक रूप में भी यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में आप पर्यावरणीय रूप में भी यहाँ देखने को मिलता है। तो ये सारा एरिया क्या है, कंसेप्चुअल और एक फैक्ट बेस्ड और अप्लाइड बेस्ड होता है। लेकिन एक ऐसा एरिया जिसको हम लोग मिसलेनियस के नाम से जान सकते हैं, जैसे ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आएंगी। जैसे आपके पास यहाँ कुछ सैन्य अभ्यास होते हैं, तो सैन्य अभ्यास को एक बार लिस्टिंग करके प्रोवाइड कर लीजिएगा। या कोई चर्चित आपके सामने कोई स्थल है, आप उसको रेडी कर लीजिएगा। चर्चित कोई यहाँ पर कह सकते हैं व्यक्ति है, उसके बारे में यहाँ पर आप रेडी कर लीजिएगा। इस चर्चित व्यक्ति के अलावा कोई ऐसा पुरस्कार है जो मिला है या कोई सम्मान किसी को लेटेस्ट में 8 9 10 महीने मिला, उसको रेडी कर लीजिएगा। इसके अलावा किसी की कोई नियुक्ति हुई है, आप उसको रेडी कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई दिवस या दिन दिन या कह सकते हैं कोई वर्ष बड़ा फेमस है या फिर एग्जाम में आने की भूमिका पर आप उसको रेडी कर लीजिएगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये मिसलेंस का पार्ट है, यानी यहाँ पर खेल कूद भी रहेगा, खेल कूद भी है। यहाँ पे अन्य गतिविधि में अगर देखा जाए तो कुछ आयोग की समिति होती हैं, आयोग या समिति हैं, यानी आप ये मान के चलें कि किसी भी एग्जाम में अगर आर ओ की पीसीएस की बात करेंगे, अगर 25 से 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप मान के चलें कि लगभग आपको 10 से 12 15 प्रश्न जो है यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक प्रॉपर वे में कंप्लीटली इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए। करंट अफेयर हम 3 से 4 एंगल में कर रहे हैं। एक करंट अफेयर हम लोग यहाँ पर मंडे से लेकर फ्राइडे तक करते हैं, यानी डेली बेसिस पर 7 AM पर आकर जो जितने भी हमारे पास जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पे हम कमांड करते हैं। उसके बाद हम एक फ्राइडे में कंप्लीटली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो एक साथ उसके करंट अफेयर जुड़िएगा, साथ में आपके लिए डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ आपके सामने यहाँ पर करंट अफेयर में ये मैं लेके आऊँगा। जैसे आज मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर आपके सामने महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों की। तो जनवरी से लेकर अगस्त तक 2024 तक जितने भी प्रलम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास है, उनकी एक साथ लिस्टिंग कर लेंगे। और लिस्टिंग करने के साथ हम उसका रिवीजन भी करेंगे और लास्ट में फिर उसके बाद एमसीक्यूज भी कर लेंगे। यही नहीं, आपके लिए मैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं या पुरस्कार हैं, सम्मान हैं, जनवरी से लेकर ये भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आयोग या समितियां हैं वो भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर जो वर्ष एवं दिवस हैं ये भी देखने को मिलेंगे, कुछ पुरस्कार या सम्मान ये भी देखने को मिलेंगे। कुल मिला के जो मिसलेनियस का चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति हैं, ये भी देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये जितना भी इंपॉर्टेंट एरिया है, इस इंपॉर्टेंट एरिया को मैं आपके सामने विभिन्न विभिन्न मॉड्यूल के माध्यम से लाता रहूंगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। दूसरी बात, आप इसका एक नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल बेस पे आप एक करंट अफेयर का आपने नोट्स बनाया गया होगा, उस करंट अफेयर के नोट्स में जितने भी इंपॉर्टेंट ये सैन्य अभ्यास में बता रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन करें, उसके कंसाइज वे में छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा। लास्ट मोमेंट पे जब 10 15 20 दिन बचेंगे तो रिवीजन करने के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके लिए पीडीएफ में टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, वहां उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए आपकी इस कहानी को हम स्टार्टिंग करते हैं और जानते हैं पहला क्या। देखिएगा, पहला सैन्य अभ्यास है, देखिएगा अभ्यास शक्ति। देखिएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछता तो उसके पूछने के कैसे तरीके होते हैं, किसके बीच हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या उसका उद्देश्य था। यानी जब भी आप करंट अफेयर को पढ़ें तो पहले ये देख लें कि प्रश्न कहाँ से बन सकता है। अगर आप ये समझ पाएंगे तो प्रश्न को उसी आधार पर तैयार भी कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर एक दिवसीय क्या कैसा है ये पूछ सकता है। एक ये द्विवार्षिक अभ्यास है, 2011 में शुरू हुआ था। ये अभ्यास भारत और किसके बीच होता है, फ्रांस के बीच होता है। कई बार पूछेगा, वैकल्पिक रूप से आयोजित करते हैं। ये कौन सा संस्करण, छठा संस्करण, 2015 16 नवंबर के बीच 2021 में, ध्यान रखना है इसको, फ्रांस में आयोजित किया गया था, छठा। ये कौन सा है जो अभी हो रहा है, 7वां संस्करण ये हो रहा है, जो 13 से लेकर 26 मई के बीच में यहाँ पर उमरोई मेघालय में संयुक्त अभ्यास के रूप में किया गया। अब देखो यही चीजें मैंने आपके सामने डिफाइन कर दी है। जो सैन्य अभ्यास शक्ति है किसके बीच हुआ, फ्रांस के बीच में हुआ, इंडिया के बीच में हुआ। कहाँ हुआ, बोलेंगे 13 से 26 मई के बीच में हुआ। कौन सा संस्करण है, 7वां संस्करण है। छठा संस्करण कहाँ हुआ था, फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो यानी आप कह सकते हैं छठा संस्करण हमारे फ्रांस में और 7वां संस्करण हमारे इंडिया में किया गया है। कब से स्टार्टिंग किया गया है, 2011 से स्टार्टिंग किया गया। कौन सा है, बोलेंगे द्विवार्षिक है। देखिएगा, राइट।
इसके अलावा अगर हम फ्रांस की बात भी करेंगे तो फ्रांस के पास वरुण और यहाँ पर गरुण सैन्य अभ्यास भी होते हैं, इनके बारे में भी लेटेस्ट में जान लीजिएगा। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में ये द्विपक्षीय, ये भी कैसा है, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। ये क्या है, वैकल्पिक हिंद महासागर और भूमध्य सागर में किया जाता है। वरुण अभ्यास 1983 में शुरू किया गया था, लेकिन वरुण नाम पहली बार कब बना, 2001 में पड़ा था, देखिएगा। 21वां संस्करण 2023 में अरब सागर में एक प्रकार से आयोजित किया गया था। अगर बात करेंगे वायुसेना का अभ्यास जिसका नाम है गरुण, ये वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में होता है। तो यानी एग्जाम्पल बेस पे हमारे पास जो एक स्थल सेना, वायुसेना और एक प्रकार से कह सकते हैं नौसेना, तीनों सेनाओं के बीच में एक एक का नाम क्या रख दिया गया है, अभ्यास शक्ति, उसका नाम क्या है वरुण, इसका नाम क्या है गरुण, देखिएगा। इसकी शुरुआत 2003 में उई में हुई थी। इसे वैकल्पिक रूप से भारत फ्रांस के बीच में 2 साल के अंतराल के रूप में हम इसे करते हैं। 7वां गरुण अभ्यास 2022 में कब हुआ, जोधपुर में हुआ। अब कब होगा, 2024 में होगा, देखिएगा। ऐसे ये कब हुआ, 2023 में, कब होगा, 2025 में होगा। तो यानी फ्रांस के बीच में 3 अभ्यास हैं, जिसको सैन्य अभ्यास शक्ति कह सकते हैं या वरुण अभ्यास कह सकते हैं, और गरुण, गरुण किसके बीच में, वायुसेना के बीच में, नौसेना के बीच में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं सैन्य अभ्यास यहाँ पर तर्कस की, देखिएगा किसके बीच हुआ, तो भारत अमेरिका के बीच में तर्कस होता है। ये भारत अमेरिका का 7वां संस्करण है, क्वेश्चन पूछ सकता है। एक संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास है, देखिएगा। कब हुआ, 22 अप्रैल से लेकर 15 मई 2024 को शुरू हुआ था। ये विशिष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसको एनएसजी के नाम से जान सकते हैं, अमेरिका के विशेष अभियान है बलों, जिसको एसओएफ के नाम के बीच में आयोजित किया गया था। यानी इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सभी और अभिव्यक्तियों के निपटने के लिए जो भी मामले हैं उनको अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय सहयोग में सुधार करना, और सैन्य अभ्यास तर्कस के रूप में एक प्रकार से इसको स्टैब्लिश किया गया था। बात करते हैं 10 लीग 2024 का संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये भी अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा किसके बीच हुआ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीपीसीएस में, आरओ में। तो यह एक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डसली सैन्य अभ्यास, जो 5वां संस्करण यहाँ पर 14 दिवसीय रूप में 15 से लेकर 28 मई के बीच में, अप्रैल के बीच में यहाँ पर हुआ है। और इसका कहाँ हुआ है, टर्मेज जिले में हुआ है, कहाँ, उज्बेकिस्तान के, देखिएगा। एक्साइज डसली 2024 और भारत के बीच में सैन्य अभ्यास जो है डसली का कौन सा, 5वां संस्करण है, देखिएगा। चौथा संस्करण 2020-2023 को विदेशी प्रशिक्षण नोड पिथौरागढ़ में हुआ। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका जो चौथा संस्करण है कहाँ हुआ, एक प्रकार से कह सकते हैं पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड में। पहला संस्करण कब हुआ, 2019 में, ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान में ही हुआ था, देखिएगा। तो कब से स्टार्टिंग किया गया, 2019 से। अब कौन सा हुआ है, बोलेंगे सर ये 5वां है। चौथा कब हुआ है, एक प्रकार से 2023 में हुआ है। 14 दिन में चलने वाले यह संयुक्त अपने अभ्यास के बीच में यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र है या जो अर्ध हमारे पास शहरी क्षेत्र है, संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। यानी इस क्षेत्र में प्रशिक्षण या अभ्यास में युद्ध चर्चा या व्याख्यान या प्रदर्शन इत्यादि के रूप में शामिल किया गया, जिस पर डिस्कशन डिबेट करेंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास अभ्यास सागर कवच, बहुत इंपोर्टेंट ये आपका है। 1 से लेकर 2 अप्रैल के मध्य भारतीय नौसेना और लक्षद्वीप में समुद्री रक्षा एजेंसियों के बीच में क्या है, ये तटीय सुरक्षा अभ्यास है। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कैसा, भारत सेना में, नौसेना के बीच में, तट बल के सीमा में, समुद्री पुलिस के बीच में, सीमा सुरक्षा और अन्य एजेंसियों के बीच में ये एक प्रकार सुरक्षा कवच यानी सागर कवच होता है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, समुद्र के खतरों से निपटने के दौरान तटीय सुरक्षा तंत्र के रूप में प्रभावशीलता जो स्थिति है उसको आकलन करना। साथ में अभ्यास में समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के तटरक्षक बल और अन्य जितने भी सुरक्षा बलों के बीच में ये एक प्रकार से कह सकते हैं जहाजों को तैनात किया गया था। तो यानी सुरक्षा कवच क्या है, सागर के बीच में कवच के रूप में चालन करने के लिए हाल ही में नौसेना के द्वारा लक्षद्वीप में सभी जितने भी समुद्री एजेंसियां उनके बीच में क्या किया गया, सागर कवच स्टैब्लिश किया गया। कब किया गया, 1 से लेकर 2 अप्रैल के बीच में। चलते हैं गगन शक्ति 2024, सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय क्या है, एक प्रकार से हवाई अभ्यास है। देखिए पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा, क्या वायुसेना ने 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2024 के गगन शक्ति का एक प्रकार से कह सकते हैं 10 दिवसीय अभ्यास को प्रारंभ किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण फील्ड में फायरिंग रेंज में किया गया। कहाँ किया गया ये भी याद रखिएगा, देखिएगा। साथ में इस 10 दिवसीय अभ्यास में भारतीय वायुसेना के लगभग 10,000 वायु सैनिकों ने भाग लिया गया। इसमें लगभग स्वदेशी तेजस है या प्रचंड, ध्रुव सहित 121 विमान भाग लिए हैं। भाग लेने वाले अन्य जितने विमान जैसे राफेल है, मिराज 2000 है, सुखोई 30 है, MKI है, जगुआर है, होक है, C-30J है, चिनूक है, ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं शामिल। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा है, जो वायुसेना के तत्परता परीक्षण करने के लिए इसको किया गया है, जहां पर सेना के और नौसेना के साथ एकीकृत युद्ध लड़ने की रणनीतिक और कार्यक्रम को मूल्यांकन करना इसका एक उद्देश्य है। तो गगन शक्ति अभ्यास किसके बीच में किया गया, कैसे किया गया, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं तरंग शक्ति अभ्यास, देखिए 2024 का, देखिएगा। अगस्त 2024 में एक प्रकार से तरंग शक्ति अभ्यास नामक पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना का वायु अभ्यास का स्टार्टिंग किया गया। इसमें 10 देशों के लगभग कुछ अन्य देश भी परीक्षण के रूप में भाग लेंगे। 2 चरणों में ये एक प्रकार से अभ्यास हो रहा है, ये मैंने आपको देखा होगा, टॉपिक पढ़ाया भी था। तो
यह पहला चरण क्या है दक्षिण भारत में, दूसरा चरण क्या है हमारे पश्चिमी क्षेत्र में होगा। यानी इसमें ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, संयुक्त राज्य अमीरात, यूनाइटेड यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग लेने की एक प्रकार से उम्मीद है, नहीं ले रहे हैं। तमिलनाडु के सुलार में ये पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास, यानी पहला कहाँ है, एक दक्षिण में तमिलनाडु के सुलार में हो रहा है। इसके तरंग शक्ति की स्टार्टिंग कर लिया गया, यानी लगभग 30 देशों के आसपास भाग लेंगे, जिसमें 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ भाग लेंगे। अभ्यास का पहला चरण जो है 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में होगा, और दूसरा जो चरण है एक प्रकार से 29 से लेकर 14 सितंबर के बीच राजस्थान के जोधपुर में होगा। 2 चरणों में, पहला तमिलनाडु के सुलार में, दूसरा एक प्रकार से राजस्थान के जोधपुर में होगा। ये 2 चरणों में चरण शक्ति अभ्यास हो रहा है, देखिएगा। अगला अभ्यास जिमैक्स 24 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जून 2024 में हुआ है। क्या है, किसके बीच में हुआ है, तो भारत और जापान के बीच में हुआ है। जिमैक्स का कौन संस्करण है, बोलेंगे सर ये 8वां संस्करण है। जिमैक्स दोनों देशों के बीच में जितनी भी नौसेनाएं होती हैं उनके बीच में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2012 में जापान में हुई थी। जुलाई 2023 में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का 7वां 2023 की मेजबानी की गई थी। तो ये पूछेगा कि जिमैक्स अभ्यास किसके बीच में हुआ, तो भारत और जापान के बीच में हुआ है। अगर बात करेंगे अभ्यास 2 से, देखिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, देखिएगा। इसको त्रिपक्षीय अभ्यास के रूप में भी हम लोग जान सकते हैं। ये त्रिपक्षीय तट रक्षा अभ्यास के रूप में है दोस्ती। तो दोस्ती के बीच में भारत में मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ है। कब हुआ, 22 लेकर 25 फरवरी तक ये मालदीव में हुआ है। त्रिपक्षीय तटरक्षा अभ्यास दोस्ती के रूप में अगर बात करेंगे तो यहाँ भारत मालदीव के बीच में 1991 में शुरू हुई दोस्ती अभ्यास का उद्देश्य आपसी जो भी परिचालन है क्षमताओं को बढ़ाना और समुद्री आपात स्थितियों को सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर अभ्यास दोस्ती एक प्रकार से प्रारंभ किया गया था। बात करते हैं यहाँ से अभ्यास मिलन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। 19 से लेकर 27 फरवरी के बीच में यहाँ पर विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया था मिलन। एक प्रकार से 50 से अधिक देशों को इसमें आमंत्रित किया गया था। फ्लैगशिप इवेंट है मिलन, एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में भारतीय नौसेना के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कब से स्टार्टिंग किया गया। मिलन अभ्यास की कल्पना भारत की जो लुक इन ईस्ट पॉलिसी है, पूरब की ओर देखो, उसके अनुरूप की गई थी। फिर भी भारत इसमें कहीं ना कहीं ईस्ट पॉलिसी को भी जोर दिया जा रहा है। मिलन 2024 के 15वें चरण में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगोष्ठी या आर के बीच में जितने भी सिटी परेड हैं, स्वावलंबन जो भी प्रदर्शनी है, विषय वस्तु है, यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं इसमें भाग ले रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभ्यास मिलन कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, किसके बीच हुआ। ये जितना भी एरिया है इसको रेडी करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यास खंजर की बात करेंगे तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश के कहां पर हुआ है, बोलेंगे अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश के बखोल में हुआ है, देखिएगा। और ये क्या है, विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में हुआ है। ये खंजर अभ्यास 22 जनवरी से लेकर 23 फरवरी 2024 के बीच में हुआ। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य इतना है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवादी विरोधी है, विशेष बल को संचालन के रूप में जो श्रेष्ठ व्यवहारिक तरीके से उनको आदान प्रदान करना है। इस अभ्यास का आयोजन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय नंबर 6 के तहत 7 के तहत अंतर्गत किया जा रहा है। यानी एक प्रकार से इस पर विशेष कौशल पर, प्रवेशन पर, निष्कासन पर, उन्नतों पर, तकनीकी विकसित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि खंजर किसके बीच हुआ, तो आराम से कह सकते हैं भारत और किर्गिस्तान के बीच में 11वां सत्र जो है हिमाचल प्रदेश के बलुओं में हुआ है। बात करते हैं सैन्य अभ्यास, एक प्रकार से डेजर्ट साइक्लोन, देखिए बड़ा स्टेटमेंट अच्छा है, देखिए किसके बीच हुआ, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई के नाम से हम लोग जान सकते हैं, सेनाओं के बीच में सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का यहाँ पर एक प्रकार से राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुआ है। पहला संयुक्त वायुसेना अभ्यास सितंबर 2008 में अबू धाबी के अल धफरा बेस में हुआ था। द्विवार्षिक अभ्यास है जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं रक्षा प्रदर्शनी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज टाइगर ड्राम्फ, देखिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। ये भारत किसके बीच, अमेरिका के बीच में हुआ है, टाइगर ड्राम 24 देखिएगा। कब हुआ है, तो कह सकते हैं कि इसका आयोजन 18 से लेकर 31 मार्च तक पूर्वी समुद्री तट पर हुआ है। प्रथम भारतीय अमेरिका स्वतंत्र सेवा मानवीय सहायता करने के लिए 13 से लेकर 21 नवंबर 2000 को एक प्रकार से कह सकते हैं इसको प्रारंभ किया गया था। टाइगर ड्रम 2000 को मुख्य आकर्षण की बात करेंगे तो यहाँ त्रिसेवा, द्विपक्षीय सेवा, मानव की सहायता करना है, आपदा की राहत के लिए कैसे कैसे कार्य करते हैं। इसलिए नौसेना के अभिन्न हेलीकॉप्टर्स हैं, लैंडिंग क्राफ्ट के साथ जहाज, वायुसेना के विमान, जो भी भारतीय थल सेना के जवान, जितने भी भारतीय वायुसेना के विमान हेलीकॉप्टर के साथ यहाँ पर एक प्रकार से रैपिड एक्शन मेडिकल टीम भी इसमें भाग ले रही है, जिससे कि एक प्रकार से एक दूसरे के बीच में यहाँ पर अभ्यास कर सकें। तो राइट, नेक्स्ट चलते हैं सैन्य अभ्यास लमितीय, देखिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। किसके बीच हुआ, तो भारतीय सेना के बीच में और सेल्सियस रक्षा के बीच में एक प्रकार से कह सकते हैं होता है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो एक प्रकार से 10वां युद्धाभ्यास किया गया था। लमितीय संयुक्त सैन्य अभ्यास 18 से लेकर 27 मार्च 2024 तक सेल्सियस में हुआ। और क्रियोल भाषा में लमितीय का अर्थ होता है मित्रता, देखिएगा। तो यानी एक प्रकार से सेल्सियस के बीच में ये किया गया है। 2001 में इसका आयोजन सेल्सियस में किया गया था। इस क्रम में इस वर्ष जो एक प्रकार कह सकते हैं 10वां, क्योंकि ये क्या है द्विवार्षिक प्रशिक्षण है, देखिएगा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसको हम लोग लमितीय यानी मित्रता के नाम से जान सकते हैं। दोनों सेनाओं के बीच में कौशल को, अनुभव को, अनुरूप के अभ्यासों को आदान प्रदान करने के लिए
द्विपक्षीय सैन्य कार्यक्रम ये निर्माण किया गया था। तो किस-किस के बीच हुआ? तो एक प्रकार से सेशेल्स और एक प्रकार से इंडिया के बीच में हुआ है। बात करें अभ्यास होपेक्स, देखिए बड़ा खतरनाक है। भारतीय वायुसेना आईएएफ के राफेल लड़ाकू विमान वर्तमान में मिस्र में होपेक्स, तो किस-किस के बीच हुआ है? यह अभ्यास मिस्र और भारत के बीच में हुआ है। भाग लेने वाले जो भी राष्ट्र हैं, यानी आईएएफ भारत का वायुसेना है, मिस्र का वायुसेना का चौथा संयुक्त अभ्यास एक प्रकार से 21 से लेकर 26 जून तक ये मिस्र में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और दोनों देशों के बीच में जो स्थायी संबंध है उनको मजबूत करना है। क्यों? क्योंकि दोनों वायुसेनाओं की परिचालन करने की क्षमता बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय संचालन में सुधार होगा, सर्वोत्तम प्रथाओं, युक्तियों को साझा करने को प्रोत्साहित किया जाएगा, भारत और मिस्र के बीच में द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। ये इसका उद्देश्य है। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास नंबर 4 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे अभ्यास जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में छप सकते हैं। जनवरी से लेकर अगस्त तक उन सब का निचोड़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसकी पीडीएफ नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगी। आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जितने भी करंट अफेयर के सैन्य अभ्यास हैं, पुरस्कार हैं, किताबें हैं, चर्चित नियुक्तियाँ हैं, चर्चित एक प्रकार से कह सकते हैं व्यक्ति है, स्थल है, आयोग है, समिति है, एग्रीमेंट है, संधि है, समझौते हैं, इन सब की डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में 8-10 मॉड्यूल में आपको सारी प्रोवाइड में करा दूँगा। आपको कोई मैगज़ीन से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप मैगज़ीन पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें जब आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो हमने पढ़ रखा है। इसीलिए आप इनको टैकल करिएगा। करंट अफेयर के लगभग 25 से 30% देखने को मिलते हैं। अब हम पूरा फोकस करंट अफेयर पे इसलिए करेंगे क्योंकि वहाँ पर आपके 20 से 25% जो है एक प्रकार से सही हो जाए, देखिएगा। राइट? कि आप चाहते हैं कि कंप्लीटली पुस्तकों को या बाकी सम्मान को, पुरस्कार को, जितनी भी चीज़ें हैं विभिन्न-विभिन्न मिसलेनियस वाली, उसको हम लोग कवर करें। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यस लिखिएगा। अब देखो ये सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है? तो नेपाल में एक प्रकार से कह सकते हैं 20 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच में हुआ है। इसमें भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड जैसे 19 देशों के लगभग कह सकते हैं 125 अधिक सैनिकों ने भाग लिया। इस मेजबानी नेपाली सेना ने करी और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के द्वारा एक प्रकार से इसकी मेजबानी की गई। इसका अभ्यास क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, जिससे शांति रक्षा क्षमताओं को विकास हो सके या उनको बढ़ावा मिल सके। यानी सेनाओं के बीच में तालमेल और शांति रक्षा कौशल को बढ़ाने के लिए इससे मदद मिलेगी। इसका आयोजन पहली बार कब? 2000 में हुआ था। अब कब हुआ है? एक प्रकार से कह सकते हैं 20 से लेकर 4 मार्च के बीच में हुआ है। अगला अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस देखिएगा, खतरनाक है। देखिए भारतीय वायुसेना के अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 एक प्रकार से कह सकते हैं भाग लिया। ये 26 फरवरी से लेकर 8 मार्च के बीच में पोर्ट विक्टोरिया जो सेल्सियस में किया गया। यह भारतीय नौसेना का प्रतिनिधि प्रथम प्रशिक्षण स्काउट के प्रमुख जहाज आईएनएस एक प्रकार से तीर ने किया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभ्यास कटलेस में किसने किया? तो अभ्यास एक प्रकार से आईएनएस तीर ने किया गया। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है जो अमेरिकी अफ्रीका कमांड के रूप में एक प्रकार से इसको पारित करते हैं। भारतीय 2019 से एक प्रकार से कह सकते हैं भारत इस अभ्यास में कटलेस में भाग ले रहा है। 16 देशों ने नौसेनाओं के अभ्यास में कटलेस 2024 में भाग लिया गया, यानी 16 देशों ने इसमें भाग लिया गया है। बात करते हैं यहाँ पे समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण, देखिए खतरनाक है। देखिए भारत और मलेशिया के बीच में नौसेना के अभ्यास समुद्र लक्ष्मण ने तीसरे संस्करण का एक प्रकार से विशाखापट्टनम में एक प्रकार से आयोजन किया गया। ये आयोजन जो है 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2024 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2024 तक विशाखापट्टनम में हुआ। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं संबंधों को मजबूत करना है। अभ्यास में भारत की ओर से भारतीय नौसेना के जहाज क्लिल्टन ने एक प्रकार से भाग लगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि समुद्र लक्ष्मण ने किसने भाग लिया, याद रखिएगा। जबकि मलेशिया की ओर से यहाँ पर रॉयल मलेशियन जहाज ने केडी लकीर ने एक प्रकार से इसमें भाग लिया गया। तो अगर ये पूछेगा तो आप इसको डिफाइन कर पाएंगे। ये चर्चा कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले सेशन में हम लगभग 20-25 मिनट की चर्चाओं में हम आपके सामने लेके आएंगे जो मेन पुरस्कार हैं, सम्मान हैं, आयोग हैं, समितियां हैं, डिफरेंट तरीके, जिससे आपको टाइमिंग भी कम लगेगा, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चर्चा अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा। और आपके लिए विशेष सूचना ये है कि हम आपके लिए 20 अगस्त से लेके आ रहे हैं एक कंप्लीटली पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, प्रीलिम्स के लिए एक डेडिकेशन टेस्ट जो कि सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये टेस्ट जो है आपको मिल रहा है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी 20 अगस्त से हम 8 पीएम पर। इसकी पूरी सूचना के लिए नीचे लिंक दिया गया, उस पर डिटेल आपकी सारी मिल जाएगी कि ये टेस्ट कैसे आपको एप्लीकेशन पर देना है और कैसे आपको एक प्रकार से कह सकते हैं यूट्यूब पे हम कराएंगे। साथ में यदि आप चाहते हैं कि आप आरओ का बैच, बीसीएस का बैच या एनसीईआरटी, सीसीएट, जीएस फाउंडेशन कोई बैच में जुड़ना, तो आपके लिए भी एक प्रकार से इंडिपेंडेंट या रक्षाबंधन बाकी की ऑफर चल रहा है जो कि लास्ट डेट शायद एक आध दिन बची हुई है। यदि आप अभी तक इसका लाभ नहीं उठा पाए तो आज इसका लाभ उठा लीजिएगा, जहाँ पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। करना कुछ नहीं है, एल्ब लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है, ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे भी किसी कोर्स में जाएंगे तो आप वहां जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम मेन टॉपिकों पर मिनिमम टाइमिंग में पूरी फिल्म बनाएंगे। ऑल द बेस्ट।